तो क्रंचीरोल का समर लाइनअप फाइनली ड्रॉप हो चुका है एंड अब समर लाइनअप आ चुका है। तो आज हम लोग इसके बारे में तो बात करेंगे ही, और इसके साथ ही में क्या आप लोगों को ये पता है कि अटैक ऑन टाइटन की मूवी इंडिया में अब रिलीज होने वाली है, जिस पर यहाँ पे अगर आपको सभी चीजों के बारे में जानना है तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो। एंड अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके एनिमे न्यूज के बारे में बात करना स्टार्ट करें। लाइक सबसे पहली न्यूज तो आती है अपने अटैक ऑन टाइटन को ही लेकर। और हाँ, यहाँ पे जितने भी एओटी के फैंस है जो यहाँ पे मुझसे पूछते रहते थे कि भाई अटैक ऑन टाइटन की लास्ट अटैक मूवी इंडिया में कब रिलीज होगी, तो इसको लेकर यहाँ पे फाइनली आंसर तो हमें मिल चुका है। जहाँ पे अगर आप लोग भी एओटी के लास्ट अटैक मूवी को थिएटर में देखना चाहते हो तो ये बहुत जल्द इंडियन थिएटर में तो रिलीज होगी। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत जल्द तो बहुत टाइम से ही बोला जा रहा है, बट एक्चुअल रिलीज कब होने वाला है इसको लेकर आपको रिलीज डेट चाहिए। तो देखो, सोर्सेज के अकॉर्डिंग मुझे जानने मिला है कि एओटी लास्ट अटैक की जो मूवी है वो इंडिया के अंदर इस महीने तक रिलीज हो जाएगी, और अगर कुछ डिले भी देखने मिलता है तो नेक्स्ट मंथ कंफर्म है कि मूवी रिलीज हो ही जाएगी। तो हाँ, अब एओटी लास्ट अटैक मूवी को देखने के लिए आपको और ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, इसकी मैं आपको गारंटी दूंगा। बाकी इस मूवी का जो टोटल रन टाइम होने वाला है इंडियन थिएटर में वो 2 घंटे 24 मिनट होगा, जो ऑफिशियल सीबीएफसी वेबसाइट ने खुद कंफर्म किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मूवी को यहाँ पे एज सर्टिफाइड किया गया है, और इसका मतलब ये है कि अटैक ऑन टाइटन की जो मूवी होने वाली है वो थिएटर में सिर्फ एडल्ट देख पाएंगे। जो चेनसो मैन को भी ऐसी सर्टिफिकेशन मिली थी इंडिया में। एंड देखा जाए तो ये बात सेंस भी बनती है, बिकॉज अटैक ऑन टाइटन कितना ब्रूटल एनीमे है वो मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है आपको। बट हाँ, अब आप लोग अटैक ऑन टाइटन लास्ट अटैक की मूवी को थिएटर में देखने जाओगे या नहीं वो आप लोग बताओ, क्योंकि यहाँ पे मैं तो इस मूवी को देखने जरूर जाऊंगा, क्योंकि लास्ट मैंने डीमन स्लेयर या फिर चेनसो मैन की मूवी थिएटर में देखी थी, और अब उसके बाद से 1 साल हो गया और मैंने अभी तक एक भी एनीमे मूवी थिएटर में नहीं देखी। तो हाँ, अगर मेरे यहाँ ये मूवी लग गई तो मैं इसको देखने फॉर श्योर जाऊंगा। बट इसी के साथ अब एओटी लास्ट अटैक के बारे में हम लोगों ने काफी ज्यादा ही बातें कर ली है, इसलिए अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो वो आता है अपने री जीरो को लेकर। और हाँ, जितने भी री जीरो के फैंस है जो सीजन 4 मेरी तरह एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, आप लोग पता होगा कि सीजन 4 अभी कितना पीक लेवल पे चल रहा है। मतलब ये चीज आप लोग खुद पता कर सकते हो, चाहे आप लोग IMDb पे जाओ या फिर माई एनिमे लिस्ट पर। सीजन 4 ने वहाँ पे तबाही मचा रखी है। एंड हर वीक जो सीजन 4 के एपिसोड ड्रॉप हो रहे थे उस पर यहाँ पे बैक टू बैक हमें पीक कंटेंट तो मिल रहा था। बट अफसोस की बात है कि सीजन 4 का जो पार्ट 1 है वो अब ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है। मतलब हाँ, पार्ट 1 के अंदर हमें टोटल 11 एपिसोड देखने मिले जो अब पूरी तरीके से दिखा दिए गए। एंड पार्ट 1 का जो फाइनल एपिसोड था उसको तो यहाँ पे IMDb के ऊपर 10 आउट ऑफ 10 तो रेटिंग मिल गई, लेकिन इसके बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट आर्क का इंतजार होता नहीं है। एंड इसी को लेकर मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि री जीरो सीजन 4 का जो पार्ट 2 होने वाला है जिसका नाम है द रिकैप्चर आर्क, वो अब एनिमे के अंदर 12 अगस्त से स्टार्ट होगा। मतलब कुल मिला के आप लोगों को 2 महीनों का अब लगातार इंतजार करना होगा री जीरो के न्यू एपिसोड को देखने के लिए, जिस पर हाँ, इंतजार तो नहीं होता बट अब इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर आप लोग को टोटल 8 एपिसोड देखने मिलेंगे। जो अब इन 8 एपिसोड के आने के बाद यहाँ पे अब कौन कौन से रिकॉर्ड ब्रेक होंगे वो तो अब 12 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप लोग री जीरो के सीजन 4 को कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ, क्योंकि मेरे नजर में तो सीजन 4 10 आउट ऑफ 10 है, या फिर मेरे नजर में तो ये एनिमे ऑफ द ईयर ही बन चुका है, जिसपे हाँ, री जीरो मास्टरपीस है, उसमें तो यहाँ पे कोई शक नहीं है। बट यहाँ पे अपनी कुछ मांगा न्यूज के बारे में जरा बात कर ले। लाइक अगर आप लोग कोमी कांट कम्युनिकेट के फैन हो तो आप लोग पता ही होगा कि इसकी मांगा पिछले साल एंड हो गई थी। एंड अब मांगा एंड हो गई थी और यहाँ पे जो हमें एंडिंग मिली थी उसको देखकर हमें लगा कि हमें और भी चैप्टर देखने मिलेंगे, बट अफसोस की बात है कि हमें कोई और चैप्टर देखने को तो नहीं मिला। बट फाइनली देख के लगता है कि कोमी कांट कम्युनिकेट के जो ऑथर है जिनका नाम है ओडा टोमोहितो, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो कोमी-सान के न्यू चैप्टर को ड्रॉप करेंगे। और हाँ, यहाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोमी-सान की बेसिकली 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे जो ओडा है उन्होंने यहाँ पे कोमी-सान के न्यू चैप्टर को 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ड्रॉप कर दिया है, जो अभी तक मैंने रीड तो नहीं किया है। बट हाँ, मैंने सुना है कि उस चैप्टर के अंदर जो हमारे कपल्स है उनके यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइफ को दिखाया जाएगा, जिस पर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी जाके स्पेशल चैप्टर को रीड करो। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट मांगा के बारे में बात करें तो वो आती है अपनी कागुराबाची की मांगा। और सच कहूँ तो आज की वीडियो के अंदर कागुराबाची फैंस के लिए तो अच्छी न्यूज बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि कागुराबाची की मांगा अब यहाँ पे लंबे हाइटस पे जाने वाली है। और ना, ये हंटर लेवल का हाइटस नहीं होने वाला है। यहाँ पे बेसिकली कागुराबाची के जो ऑथर है उनको यहाँ पे 1 मंथ का ब्रेक मिला है वीकली शोनेन जंप की तरफ से, क्योंकि वीकली शोनेन जंप वाले किसी भी मांगाका को कितना ज्यादा प्रेशर देते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड इसी वजह से अब कागुराबाची के ऑथर की भी हेल्थ यहाँ पे सही नहीं लग रही है। जो अब कागुराबाची के फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पे मांगाका को फाइनली ब्रेक मिल चुका है। बाकी ये ब्रेक 29 जून से स्टार्ट होगा एंड अब ये मांगा अगस्त 2026 में रिज्यूम होगी, जिसमें मेरे हिसाब से होकाजोनो ये ब्रेक डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। एंड अब इसके बाद इस वीडियो के सबसे बड़ी मांगा न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है अपने हंटर को लेकर। और सच कहूँ तो यहाँ पे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये चीज बोलने वाला हूँ अपने मुंह से, बट देख लगता है कि तोगाशी सिन्से ने हम सभी की विश पूरी कर दी है। क्योंकि अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि हंटर की मांगा वापस आने वाली है। और हाँ, यहाँ पे आपको हाइटस कोई ब्रेक कुछ नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली में हंटर की मांगा वापस अब रिज्यूम होने वाली है नेक्स्ट वीक से, जिस पर हाँ, न्यूज हमें अभी
अभी अभी सुनने मिली, जहाँ पे जो इसका चैप्टर 401 होने वाला है वो हम लोग को नेक्स्ट वीक देखने मिलेगा, जहाँ पे इसके साथ साथ हमें इसका एक कलर पेज भी देखने मिलेगा। जो सच कहूँ तो पता नहीं हंटर के इतने टाइम से ब्रेक पड़ता है, बट देखकर अच्छा लग रहा है कि तोगाशी यहाँ पे वापस इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और होप करते हैं कि हमें एंडिंग भी देखने मिले। बाकी यहाँ पे हंटर कंटिन्यू होगा, लेकिन हंटर किस मांगा की जगह लेगा वो भी तो यहाँ पे जानना जरूरी है, बिकॉज वीकली शोनेन जंप वाले अब हंटर को लाने वाले, तो इसका मतलब ये है कि अब किसी एक मांगा की फील्डिंग सेट होने वाली है, और वो मांगा आती है हिमा टेंकी मांगा, जो बेसिकली एक रोमकॉम मांगा थी जो वीकली शोनेन जंप के ऊपर वीकली चैप्टर ड्रॉप करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट वीक अब ये मांगा एंड हो जाएगी, जहाँ पे इस सीरीज को भी नेक्स्ट वीक कलर पेज मिलेगा। जिस पर देखा जाए तो यहाँ पे एक सीरीज खत्म हुई और दूसरी सीरीज का कमबैक हो गया, जिस पर मुझे ये सब तो नहीं पता, बट यहाँ पे हंटर का कमबैक हो रहा है, वही बड़ी बात है, जिस पर यहाँ पे आप लोग भी अपनी एक्साइटमेंट शेयर करो। बिकॉज अब इसके बाद हम लोग बात करें इस वीडियो के लास्ट अपडेट के बारे में, तो वो आता है अपने क्रंची रोल के लाइनअप को लेकर। और हाँ, क्रंची रोल के समर लाइनअप को लेकर भी आपका सवाल रहता है कि ये कब आएगा, तो फाइनली क्रंची रोल वालों ने अपना लाइनअप ड्रॉप कर दिया है, जहाँ पे समर के अंदर वो बहुत सारे एनिमीज तो लाने वाले, बट यहाँ पे इनमें से कितने एनिमीज को डब मिलेगा उसके बारे में जरा बात कर ले। लाइक पहले स्टार्ट करें हम लोग इंग्लिश डब के साथ, तो इंग्लिश डब के अंदर कौन कौन से एनिमीज को डब मिला है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और देखा जाए तो इंग्लिश डब के अंदर इस बार बहुत कम एनिमीज आने वाले, मतलब पिछले सीजन की कंपैरिजन में थोड़े से कम एनिमे लगेंगे आपको। बट अब यहाँ पे जितनी भी एनिमीज को इंग्लिश डब मिला है, यहाँ पे तो आपका यही सवाल रहेगा कि ये इंग्लिश डब कब तक आने वाले। तो देखो इनकी कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं है, बट हाँ बहुत से एनिमीज है जो आपको तभी देखने मिल जाएंगे जब वो एनिमे रिलीज होने वाले होंगे। लाइक ब्लैक टॉर्च का जो एनिमे होगा वो आपको इंग्लिश डब के साथ सेम डे के दिन देखने मिल जाएगा। बट हाँ, ये चीजें बाकी एनिमे के साथ होगी या नहीं उसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा। मतलब बाई चांस अगर किसी एनिमे का इंग्लिश डब सेम डे नहीं आया तो आप लोग समझ जाना कि उस एनिमे के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद जाकर उसका इंग्लिश डब हमें देखने मिलेगा। जिस पर हाँ, ये कैलकुलेशन आप लोग कैलेंडर की मदद से आराम से इस वीडियो को देखने बात कर लेना। बट इसके साथ ही में अब हम लोग बात करें अपने रीजनल डब्स के बारे में, जिसमें आते हैं हिंदी, तमिल, तेलुगु। तो इन लैंग्वेजेस में क्रंचीरोल कौन कौन से एनिमेस को डब करेगा उसके बारे में जरा डिटेल में बात कर ले। लाइक टोटल 8 एनिमेस को क्रंचीरोल ने डब में अनाउंस किया है, जिसमें पहला आता है आई बिकेम ए लेजेंड आफ्टर माई 10 years लॉन्ग लास्ट स्टैंड। तो इस एनिमे को क्रंचीरोल हिंदी डब देने वाला है, जो रिलीज कब तक हो सकता है हिंदी डब में उसकी एक पोटेंशियल रिलीज डेट मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा दूंगा। बाकी सेकंड आता है ब्लैक टॉर्च, जिसका हिंदी डब अनाउंस किया है। एंड थर्ड आता है द इलूसिव समुराई का सीजन 2, जिसका भी हिंदी डब अनाउंस किया है। फिर ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम एनिमे, इसका सीजन 2 आप लोगों को हिंदी, तमिल, तेलुगु इन सभी लैंग्वेजेस में आपको इस मंथ के लास्ट में देखने मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्लेविटीज के सीजन 2 के बारे में बात करें तो ये भी हिंदी, तमिल, तेलुगु डब के साथ आएगा। फिर बात करें टॉम राइडर किंग के बारे में, जिसको आप लोग सोलो लेवलिंग की कॉपी कर सकते हो। सो हाँ, ये भी हिंदी, तमिल, तेलुगु के साथ आएगा। फिर उसके बाद री जीरो सीजन 4 के बारे में बात करें, जिसके पार्ट 2 को भी क्रंचीरोल ने हिंदी, तमिल एंड तेलुगु के साथ अनाउंस कर दिया है। जिस पर ये सारे एनिमेस तो ठीक है, बट यहाँ पे मेन इसेकाई के बारे में बात करें तो वो आता है अपना मोशुको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 3, जिसका भी हिंदी डब क्रंचीरोल ने अनाउंस कर दिया है, जो अब कब तक रिलीज होने वाला है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप लोग को चैनल के साथ बने रहना होगा, क्योंकि ये सारी अपडेट्स हमें फ्यूचर में सुनने को मिलेगी। इसलिए फिलहाल के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को जाके अभी के लिए लाइक कर दो एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।